नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं उसका अनुष्का। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के बारे में और ये जानेंगे, कई बार ऐसा देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स का या अभिभावक का उनका ये कंप्लेन आता है कि बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चों को भूख नहीं लगता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर बच्चों को भूख नहीं लग रहा है या बच्चा खाना नहीं खा रहा, तो ऐसे स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। और तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर संतोष कुमार। साथ ही आपको बता दें कि एनएमसीएच में कार्यरत है। संतोष का बहुत बहुत स्वागत। जी, सबसे जानना धन्यवाद। चाहेंगे, अगर कोई छोटा बच्चा है, ऐसे जी, बहुत जी। सारे पेरेंट्स का कंप्लेन आता है कि बच्चों को भूख नहीं लगता, बच्चा खाना नहीं खाता, तो ऐसे में बच्चों को किस तरीके से खिलाएं, क्या करें ताकि बच्चों को भूख लगे, इस बारे में। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये सबसे कॉमन है। लगभग माताओं का कंप्लेन रहता है कि मेरा बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता है, इसका वज़न नहीं बढ़ रहा है। देखिए, बच्चे का जो ख़ास करके खाने के संबंध में ना 3-4 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी होता है कि खाना नहीं खा रहा है, खाना कोई भी इंसान, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, खाना अगर नहीं खाएगा ना तो उसका वज़न घटेगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसमें हम वेट मॉनिटरिंग करते हैं, अगर इस तरह का लक्षण है। प्लस हम डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं कि आप सुबह से शाम तक कैसे खिलाते हो, क्या-क्या खाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमें क्या सही में वो खाना नहीं खा रहा है, क्या सही में उसका समय के अनुसार उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो हम सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो आपको देखना होगा कि वेट मॉनिटरिंग, तो हम वेट मॉनिटरिंग समय के अनुसार करते हैं। अगर वेट में अगर गिरावट आ रहा है तो सही में खाना नहीं खा रहा होगा, और अगर वेट स्टैटिक है या फिर बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड पे हम वेट का मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा का वज़न प्रॉपर है या नहीं। अगर वज़न नॉर्मल एक बच्चों में एक ग्राफ होता है उसके अनुसार अगर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ नहीं होता है। लेकिन ये कॉमन परसेप्शन है, इसका रीज़न कई सारा है, ठीक है ना, बच्चों में कि माँ को लगता है कि बच्चा नहीं खा रहा है, लेकिन वो एप्रोप्रिएट डाइट ले लेता है ताकि उसका वज़न, अगर जो बच्चा नॉर्मली वेट मेंटेन कर रहा है, ऐसे बच्चों में वो डाइट उतना ले लेता है। तो 3-4 चीज़ का ध्यान रखना होता है, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि जैसे हम आप फ़ील करते हैं अगर नाश्ता का टाइम है और खाने का टाइम है, अगर बीच में कुछ खा लेते हैं तो लंच के टाइम पे हम उतना अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। तो 3-4 चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक तो कैलोरी कंडेंस्ड फूड होना चाहिए, ठीक है ना, टाइमिंग, है ना, एंड सेकेंड अवॉइड जंक फूड। एंड 2 मील के बीच में जो कुछ-कुछ खिलाने का जो आदत होता है ना माताओं का, कुछ भी घर में आया, बच्चा आया किधर से भी कुछ भी खा लिया, तो वो चीज़ अवॉइड करना है। तो आपको टाइम शेड्यूल फिक्स करना है कि इस टाइम पे नाश्ता का टाइम है तो नाश्ता दे, जब लंच का टाइम होगा तभी लंच देना है, जिसमें कि जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो मील का जो कंपोजिशन होता है, लाइक जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो प्रॉपर मात्रा होना चाहिए। तो बच्चों के में ग्रोथ में प्रोटीन का योगदान बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो और उसमें कैलोरी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कम फूड में ही ज़्यादा कैलोरीज़ मिले, ऐसा फूड बनाना है, और प्रोटीन रिच होना चाहिए, उसमें फाइबर रिच होना चाहिए। तो आप नाश्ता दे रहे हो और जब फिर लंच का टाइम हो तो उस बीच में कुछ भी खिलाने का कोशिश नहीं करो, और 2 खाने के बीच में जब आप प्रॉपर 3 से साढ़े 3-4 घंटा अगर मेंटेन करोगे गैप, तो अगला खाना अच्छे से खाएगा और उसका ग्रोथ जो है वो प्रॉपर रहेगा। तो ये चीज़ आपको एप्रोप्रिएट इवैल्यूएट करना है, देखना है कि बच्चा इसमें है। और जंक फूड जैसे कुछ भी खा लिया, बिस्किट या चॉकलेट कुछ खा लिया, कभी भी दे दिया, आप मार्केट गया कुछ भी खा लिया, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ग्लूकोज़ मिल गया, तो अगला टाइम जब खाने का टाइम होता है ना, तो बच्चा उतना अच्छे से नहीं खाएगा। तो ये चीज़ अवॉइड करना है कि जो भी चीज़ आप दे रहे हो खाने के टाइम पे देना है। अगर ब्रेकफ़ास्ट पे है तो ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे, इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे, डिनर में, तो प्रॉपर उस हिसाब से। और खाने में फ्रूट ज़रूर रखना चाहिए बच्चों के खाने में। तो ये चीज़ इससे हमें पता चलता है। और वेट मॉनिटरिंग पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो पता चलेगा कि बच्चों का वेट गेन हो रहा है या नहीं रहा है, बच्चा अच्छे से खा रहा है या नहीं खा रहा है, ये हमें इससे पता चलता है। तो इन बातों पे पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए। जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम धन्यवाद। जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।